हम और मुस्कान जीवन भर साथ रहेंगे, बस इस घर में या घर के बाहर। और हाँ, हम दोनों बालिग हैं, बच्चे नहीं हैं, ये कोई गुड्डा गुड़िया खेल नहीं है, ठीक है? साथ में है, एक दूसरे की मर्जी से साथ में है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। पहली बार में देखने वाला यही कहेगा कि रौनक और काजल को एक हो जाना चाहिए। क्योंकि काजल का रौनक के लिए प्यार छिपाए नहीं छुपता। Yes. मैं आ रहा हूँ मुस्कान। आज ये फैसला तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए रौनक से अलग कर देगा और फिर तुम और मैं हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। लेकिन रिश्ता हमेशा एक पेड़ की तरह होता है। दुनिया चाहे कितना भी उस पेड़ से फूल और फल तोड़े, उसे कितना भी दुख दर्द हो, लेकिन उसके विश्वास की जड़ें जमीन के अंदर गहरी होती है। इसलिए वो टस से मस नहीं होता और हमेशा फुला फला और छांव देता रहता है। रौनक और मुस्कान का रिश्ता ऐसे ही है। इन दोनों के रिश्ते में कितने भी तूफान आए, इनका विश्वास कभी डगमगाया नहीं, बल्कि और गहरा होता गया। अभी डॉली की सगाई की बात देख लो। मुस्कान के ऊपर कितना बड़ा इल्जाम लगाया गया। बुआ जी ने भी अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का इल्जाम लगाया उस पर। और आज ही की बात देख लो, रौनक को बेगुनाह साबित करने के लिए मुस्कान ने अपनी जान की परवाह नहीं की। मैंने देखा है और आप सभी ने देखा है, इनके रिलेशनशिप पे जितनी भी चुनौतियां आई है ना, उन्होंने बिना एक दूसरे से जताए एक दूसरे का सच्चा साथ दिया। हर परीक्षा बड़े हिम्मत से और विश्वास से पार की है। रौनक का और काजल का रिश्ता मैंने अपनी आंखों से देखा है, मगर रौनक और मुस्कान का रिश्ता मैंने दिल से महसूस किया है। इसलिए मैडम जी के आदेश के अनुसार मैं अपना फैसला रौनक और मुस्कान के हित में सुनाती हूँ। और अपनी तरफ से रौनक और मुस्कान पर पति पत्नी होने की मोहर लगा देती हूँ। नहीं! मुस्कान किसी और की नहीं हो सकती है। मुस्कान सिर्फ मैं ही है। वो सिर्फ मेरी और किसी की नहीं हो सकती। तो ये आपका आखिरी फैसला है? जी मैडम। कैसे कर सकती हैं आप ये मेरे साथ ऐसा? अरे एक झटके में आप मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देंगी। मैम प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप ऐसे बिना कुछ सोचे समझे ऐसे डिसीजन मत लीजिए ना। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं बचपन से रौनक जी से प्यार करती थी एक्चुअली। हाँ, मैं हमेशा से मैंने उन्हीं से प्यार किया है, लेकिन फिर भी जब उन्होंने मुझे बोला कि वो जिंदगी में आगे बढ़ गए, तो बस मैंने कैसे भी अपने आप को समझाया और मैं चली गई थी यहाँ से। फिर उन्होंने ही मुझे यहाँ पे वापस बुलाया। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि वो भी मेरे लिए फीलिंग्स रखते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। तभी मैंने कहा कि ठीक है, मैं इस रिश्ते को एक और एक मौका देती हूँ। और फिर मैंने पूरी कोशिश की सबका दिल जीतने के लिए। मैंने सबको अपना माना है, रौनक जी को अपना पति माना है, इस पूरे घर को, इस पूरे परिवार को अपना माना है। आप एक झटके में ऐसे मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं, प्लीज मत कीजिए मैम। तुम एक पढ़ी लिखी सुलझी हुई लड़की हो। तुम ऐसे रिश्ते में क्यों पढ़ना चाहती हो जहाँ से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा? तुम जिंदगी में आगे बढ़ो काजल, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें बहुत अच्छा जीवन साथी मिलेगा। बस काजल, मिसेस सिन्हा बिल्कुल सही कह रही। कितना झेलेगी तू? अब बस करना होगा। काजल बेटा, इस 3 पहिए वाले रिश्ते में रहकर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। ये जिद छोड़ो और चलो हमारे साथ। घर चलते हैं बेटा। हाँ काजल, हम भी तुम्हें परेशान नहीं देख सकते। देखो काजल, ये कोई कंपटीशन नहीं है, कोई हार या जीत नहीं है, दिल का मामला है। तो प्लीज बात समझने की कोशिश करो। देखो तुम अच्छी लड़की हो, तो जो मिसेस गांगुली कह रही है वही सच है। और सच कहें तो
दोस्ती के अलावा हम और कुछ नहीं प्रॉमिस आ सकते हैं। दोस्त बन के रह सकते हैं जीवन भर, सच्चे दोस्त। अब मेरा अपना फैसला सुनाने का वक्त आ गया। मिस सिन्हा का फैसला मानते हुए मैं मिस्टर रौनक और मुस्कान को लीगली पति पत्नी करार करती हूँ। मैं ये फैसला नहीं मानता मिसेस गांगुली। मुझे माफ कीजिएगा मिसेस गांगुली और आप मिसेस सिन्हा, मैंने आप लोगों को यहाँ पर निष्पक्ष फैसला करने के लिए बुलाया है। आपको हर चीज, हर पहलू को देखना है, उसके बाद फैसला करना। आप देगी नहीं, ये उससे प्यार करता है, ये उससे प्यार नहीं करता। ये सिर्फ इनके जीवन का सवाल नहीं, हमारे परिवार के जीवन का भी सवाल है इसमें। जब एक लड़का लड़की की शादी होती है तो उसके गोत्र देखा जाता है, उसका परिवार देखा जाता है। ये क्या बात हुई? मैं फैसला कर देती हूँ। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपको रिश्वत दी है फैसला देने के लिए। मैंने आपको बुलाया था निष्पक्ष फैसला देने के लिए, परिवार के हर सदस्य को देख के। मैं इस फैसले को नहीं स्वीकार करता, नकारता हूं। मुझे ये लड़की इस घर में नहीं चाहिए। एक मिनट सिंह साहब, एक मिनट। क्या बेतुकी बातें कर रहे हैं आप? सोच के बोलिए ना। क्या हो गया? मतलब सोचने की क्षमता क्या हो गई है? जीरो हो गई क्या? क्या बोला अभी मिसेस गांगुली ने? वो चाहती हम दोनों, हम पति पत्नी है ना। तो कहां से ये बातें आ रही हैं आपकी? हम और मुस्कान जीवन भर साथ रहेंगे, बस। इस घर में या घर के बाहर। और हाँ, हम दोनों बालिग हैं, बच्चे नहीं हैं। ये कोई गुड्डा गुडिया खेल नहीं है, ठीक है? साथ में है, एक दूसरे की मर्जी से साथ में है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। देखिए मैम, आप लोगों का जो भी निर्णय है, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि इनकी तरह मैं भी इस लड़की को अपने घर की बहू के रूप में स्वीकार नहीं करती। हाँ सिन्हा मैम, मैं भी अपने भाई के फैसले के साथ हूँ। हम भी सहमत हैं। क्या बात है सर जी, पहली बार अकलमंदी की बात की है। अच्छा लगा आपका फैसला सुनकर। और एक बात तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप मुस्कान को अपने घर की बहू तो नहीं बनने देंगे, और उसके लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। जितना जैक लगाने लगा लीजिए, जो सिफारिशें करवानी करवा लीजिए, लेकिन मिसेस गांगुली का जो फैसला है वो चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। हम और मुस्कान साथ में रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है, जब चाहा आपने अलग कर दिया। और हाँ, एक बार पहले हम घर छोड़ चुके हैं, 2 सेकंड में साला छू मंतर हो जाएंगे। पूरी बिस्तर लेकर कोई समझ भी नहीं पाएगा। तो आप लोग सोचिए, अब आप लोग क्या चाहते हैं? किसी को कोई आपत्ति है तो अभी बताओ, लेकिन रहेंगे साला मुस्कान के साथ, चाहे घर के अंदर या घर के बाहर। रौनक बिल्कुल ठीक कह रहा है तीरथ राज सिंह जी। आप कहीं भी जाइए, किसी को भी अपील कीजिए, फैसला तो इन दोनों के पक्ष में ही होना है। हाँ, और हम भी मान लेंगे कि हमसे भूल हो गई। काजल को इस घर में बुलाने के लिए इतने पागल हो गए कि उसकी खुशी, उसका सुख चैन सब कुछ भूल गए। बस काजल, अब इस घर से चल, यहाँ कुछ भी नहीं बचा है तेरे लिए। नहीं माँ, प्लीज प्लीज, मुझे यहाँ से नहीं जाना है। मुझे इस परिवार के साथ रहना है। मैं गायत्री माँ को और इस परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अपनी बकवास बंद कर काजल। क्या बोली जा रही है? कुछ समझ भी आ रहा है तुझे? बस बोलना है।
घूमती फिरती रहेगी क्या यहाँ पर? कहीं तो विराम लगाना होगा। काजल बेटा, ये क्या जिद लेकर बैठी हो तुम? अपना आत्मसम्मान खोकर, अपनी पहचान खोकर क्यों इस रिश्ते में रहना चाहती हो तुम? हम आज ही, अभी के अभी, इसी वक्त बनारस जा रहे, बस। हाँ काजल, इस लड़की को देख, वो तुझे अपनाना नहीं चाहता और तू है कि उसके परिवार के साथ रहना चाहती है। जिंदगी रौनक के साथ बितानी है या उसके परिवार के साथ? जो लड़का एक नचनिया के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता है, सोच उसका लेवल क्या होगा। तू बहुत ऊपर है उससे काजल। तुझे बहुत अच्छे लड़के मिलेंगे, बहुत सारी खुशियां मिलेंगी काजल। प्लीज काजल, यहाँ से चल। नहीं माँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। इनफैक्ट मैं तो गायत्री माँ और पापा की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अरे जब रौनक जी के मम्मी पापा इस लड़की को अपने घर की बहू नहीं मानते, मुझे मानते हैं, तो फिर मैं इनका साथ क्यों छोड़ूं?